जी अस्सलाम वालेकुम। वन बिट की दूसरी वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। और आज हम जो है वो बात करेंगे पैकेट ट्रेसर के अंदर मौजूद नेटवर्क के रिलेटेड। पहले तो नेटवर्क क्या होता है उसको थोड़ा सा हम देखेंगे और फिर सीधा लैब पे जाएंगे और एक सिंपल जो है वो लैब जो है वो करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम यहाँ पे थ्योरी को जो है वो थोड़ा कम जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। ज़्यादातर हमारा जो फोकस रहेगा वो प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क डिवाइसेस और स्विच जो है वो किस तरह से काम करती है, उसके मोड क्या हैं, वीलैन्स क्या हैं और फिर एक जो सिंपल सी लैब जो है वो हम बनाएँगे। जब तक कोई लंबी बात होगी तो मैं इसको पॉज़ कर दिया करूँगा। तो पैकेट ट्रेसर ओपन हो चुका है। सबसे पहले मैंने थोड़ा-सा कल की वीडियो में जो है वो इंट्रोडक्शन में थोड़ा-सा ओवरव्यू दिया था इसका। इसके जो पैनल्स हैं और सारी जो चीज़ें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। तो बहरहाल आज हम जो है वो बात करेंगे कि नेटवर्क क्या होता है। बेशुमार जो है वो एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन आप सुनते रहे हो, लेकिन सिंपल हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी 2 डिवाइसेज़ आपस में कम्युनिकेट करती हैं, तो वो नेटवर्क जो है वो बनाती हैं, नेटवर्क कहलाती हैं। ठीक है? कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेज़ हों। और नेटवर्क डिवाइसेज़ में जो यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं, राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, तो इनको नेटवर्क डिवाइसेज़ कहा जाता है। ये आपको ऊपर यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा नेटवर्क डिवाइसेज़ में, ठीक है? और दूसरा ईयूडी सॉरी होती हैं एंड यूज़र डिवाइसेज़, जो कि क्लाइंट जो है वो या यूज़र जो है वो यूज़ करता है। लैपटॉप हो गए आपके, कंप्यूटर हो गए, पीसी हो गए। तो बहरहाल हमारा जो अभी फ़िलहाल कंसर्न रहेगा वो जो लेयर 2 डिवाइस है। इससे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ओएसआई लेयर मॉडल्स को आप स्टडी कर लीजिए, ठीक है? थोड़ा-सा मतलब थ्योरेटिकली वर्क आप लोग पहले स्टडी कर लिया करें, ताकि हम यहाँ पे सिर्फ़ लैब या प्रैक्टिकल की ही बात किया करेंगे, ठीक है? तो मैं पहले ही आपको बता चुका था कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि आपको एग्ज़ैक्टली जो है वो बुक बाय बुक लेके चलूँ, ठीक है? बहुत लंबी हो चली बात। तो इसलिए सिर्फ़ हम प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन के ऊपर ही जाएँगे। तो स्विच जो है क्या होती है? स्विच बेसिकली ब्रॉडकास्ट करती है, ठीक है? ब्रॉडकास्टिंग के फिनोमेना पे काम कर रही होती है। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी मेरे पास नज़र आ रहा होगा आपको कि 24 पोर्ट का ये स्विच है, ठीक है? और 2 गीगाबिट की इसकी पोर्टें हैं। और इसके अलावा क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2-3 पीसी हैं जो आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो स्विच क्या करती है कि अपनी पोर्ट को छोड़ के बाकी जो पोर्ट्स हैं उसके ऊपर ब्रॉडकास्ट कर देती है, तो पैकेट जो है वो वहाँ पे चला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह से हम यहाँ से इसको 1-2 पीसी लगा देते हैं। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके सिंगल-सिंगल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंट्रोल बटन प्रेस करके इसको साथ में करें तो आप मल्टीपल जो है वो पीसी लगा सकते हैं, ठीक है? इस तरह से। तो वाइड का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप देख लें, हर चीज़ आपको नीचे नज़र आ रही होगी, ऑटोमैटिकली चूज़न है, ये कंसोल केबल है, इस तरह से ये कॉपर मतलब अगर आप ये कहें कि मुझे टाइप्स ऑफ केबल नहीं आती, तो ये मतलब कोई बात नहीं है। आपको मतलब कहा कि थ्योरेटिकली पोर्शन जो है वो थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जहाँ पे फ़ील हुआ मुझे थोड़ा-थोड़ा आपको साथ में बताता रहूँगा। तो क्रॉसओवर है, फाइबर की यहाँ पे है, इसी तरह से राउटर्स के बीच में जो लगती हैं, तो हम ऑटोमैटिकली रख के इसको यहाँ पे प्रेस करते हैं, कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे और इसको कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। ठीक है जी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल स्विच किस तरह से काम करती है? अब अगर कोई भी ये आइकन आ रहा है, जैसे ये वायर्ड वाला आ रहा है, तो उसको आप ख़त्म करना चाहें तो दोबारा आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो वो दोबारा से ख़त्म हो जाएगा। सेलेक्ट करके आप इसको मूव भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा, एक चीज़ है, यहाँ से फ़ास्ट फॉरवर्ड फॉरवर्ड करेंगे तो वो प्रोसेस जल्दी हो जाएगा थोड़ा-सा, ठीक है? यहाँ से। अब अगर ये पीसी नंबर 1 बात करना चाह रहा है इनमें से किसी एक पीसी के साथ, ठीक है? तो होगा क्या कि स्विच क्या करेगी कि जो पैकेट इस पोर्ट से आ रहा है, इसको छोड़ के वो बाकी सबके ऊपर ब्रॉडकास्ट कर देगी, सही है? और ये अगर ये वाला बात करना चाह रहा है इन पीसीओ से किसी से, तो इस पोर्ट को छोड़कर बाकी इन सब के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है? तो स्विच बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग के फिनोमेना पे ऊपर उसका जो मेन जो जो फ़ोकस है, वो इस पे रहता है। लेयर 2 डिवाइस है और इसको जो है वो हम क्या करते हैं कि अच्छा, इसको जो है स्विच की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम देखेंगे कि किस तरह से हम स्विच को कॉन्फ़िगर करते हैं और सिंपल एक लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो किस तरह बनाते हैं। तो बहरहाल टाइप्स ऑफ लैन की मैं बात करूँ तो लैन और वैन के ऊपर फ़ोकस रहेगा। हम बचपन से किताबों में सुनते आए, नेट के ऊपर भी आगे-पीछे कि भई लोकल एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जो 1 या 1 से
ज़्यादा मतलब बिल्डिंग में यूज़ हो। तो आपने एरिया के ऊपर इनकी डेफ़िनिशन कभी नहीं करनी है, आपने हमेशा डिवाइसेज़ के ऊपर इनका फ़ैसला करना है। अगर मैं स्विच की बात करूँ तो आपने समझ जाना है कि लोकल एरिया नेटवर्क की बात हो रही है, अगर मैं राउटर्स की बात करूँ तो आपने समझ जाना है कि वाइड एरिया नेटवर्क की बात हो रही है, ठीक है? वो चाहे एक कमरे में है, सिटी टू सिटी है, कहीं भी है, उस चीज़ को आपने भूल जाए। तो कॉन्सेप्ट आपने सिर्फ़ डिवाइसेज़ के ऊपर रखना है कि जब भी डेफ़िनेशन या फिर कॉन्सेप्चुअल बात होगी तो हम डिवाइसेज़ को देखेंगे कि भाई कौन-सी डिवाइस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक राउटर लगाता हूँ, ठीक है जी? यहाँ पे एक राउटर लगाता हूँ, तो अब इसके बाद का जो नेटवर्क रहेगा वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा और इसके पीछे का जो नेटवर्क होगा वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। तो एक ही वक़्त में 2 टाइप या 2 से ज़्यादा टाइप भी नेटवर्क की यूज़ हो रही होती है। ठीक है जी? ये आसान अल्फ़ाज़। अब आते हैं स्विच के अंदर और देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, CLI पे गया, तो ये खुद कुछ नोटिफ़िकेशन दे रहा है कि स्टेट जो है वो अप हो चुकी है स्विच की और फलाने-ढिमकाने जो भी। अच्छा जी, मुझे ना अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे बहुत सारे मैं लैब बना चुका था और मुझे तब तक ना ये पता नहीं था कि यार ये बेसिकली इसके ना मोड्स होते हैं स्विच के, सच्ची बात बताऊँ, ठीक है? ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये स्विच और आगे ग्रेटर दैन का साइन ये। तो ये बाद में मुझे समझ में आई कि अच्छा यार मतलब कुछ कमांडे में लगा रहा होता जब मुझे मेरे जो टीचर हैं वो पढ़ा रहे होते या वो लैब करवाते तो मुझे समझ नहीं आती कि यार ये वाली कमांड यहाँ पे लग क्यों नहीं रही है इवन कि मैं कमांड भी ठीक लगा रहा हूँ। तो मसला ये होता है ये मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए ये बात है कि हमें मोड का पता नहीं होता कि हम किस मोड पे काम कर रहे हैं। ठीक है? तो ये जिस तरह से यहाँ पे मैंने 3 मोड आपको बताए कि ये इसको पहले को यूज़र एग्जीक्यूशन मोड कहा जाता है, ठीक है? इसकी पहचान क्या है कि आप इसको देख सकते हैं इस साइन से, ग्रेटर दैन वाले साइन से, ठीक है? ये अगर इसको मैं थोड़ा-सा यहाँ पे करूँ, ये। अगर ग्रेटर दैन वाला साइन है तो इस ये पहला मोड है स्विच का। जैसे ही मतलब ये सिर्फ़ ये बता रहा होता है कि भई स्विच आपकी ठीक है भैया, ठीक ठीक काम कर रही है और आप इस वक़्त जो है वो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए मतलब या देखने के लिए रेडी है। ठीक है? तो इसके अंदर आप कुछ कर नहीं सकते, बस सिर्फ़ ये निशानी है कि भई हाँ, ये पहला मोड है, ठीक है? एचपी या बाकी ब्रांड की बात करें तो उनके अंदर 2 मोड होते हैं। इवन कि आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे या तीसरे मोड पे ही रह के आप कॉन्फ़िगरेशन देख भी सकते हो और कर भी सकते हो, लेकिन सिस्को के अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है? दूसरा जो है अगर इसके अगले मोड की बात करें तो उसके में जाने के लिए आपने जब भी कमांड लिखनी है तो आपने पूरा टाइप नहीं करना, ठीक है? 1-2 लेटर लिखने हैं उस कमांड के और आपने टैब का बटन यूज़ करना है, ठीक है? अगर वो कमांड ले रहा है पूरी वो खुद ही लिख देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगले मैं कमांड आपको बताता हूँ कि इनेबल है, ठीक है? EN मैंने टाइप किया और टैब मैंने प्रेस कर दिया तो इनेबल उसने खुद ही लिख दिया, ठीक है? एंटर किया, अब वो दूसरे मोड पे चला गया। अब इसकी निशानी क्या है कि स्विच के आगे हैश का आपको साइन नज़र आ रहा होगा। पहले क्या था? ग्रेटर का, अब क्या है? हैश, ठीक है? तो हैश वाले मोड पे आप वो जिसको प्रिविलेज एग्ज़ीक्यूशन मोड कहा जाता है, ठीक है? हैश वाला या फिर शो वाला मोड भी कहते हैं। इसके अंदर सिर्फ़ आप कमांड देख सकते हो, कर नहीं सकते, ठीक है? फ़र्क है। ये जो मोड है, इसके अंदर आप कमांड को सिर्फ़ देख सकते हो, ठीक है? शो की सारी कमांडें होंगी कि भाई कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई हुई है, आपने क्या कॉन्फ़िगर किया है, तो उसको देखा जा सकता है, किया नहीं जा सकता। तो करने के लिए आपको इसके बाद अगले मोड पे जाना पड़ेगा जिसको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड कहा जाता है और उसकी कमांड क्या है कॉन्फ़िगर टर्मिनल। CUNF लिखेंगे आप, टैब दबाएँगे, टी दबाएँगे और टर्मिनल पूरा मतलब शॉर्टकट में भी कॉन्फ़िग टी भी लिख सकते हैं और कॉन्फ़िगर टर्मिनल भी और ये जो है वो कॉन्फ़िग हैश के अंदर आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए कि पहला मोड था ये वाला ग्रेटर देन, दूसरा हैश वाला और तीसरा कॉन्फ़िग हैश वाला। तो ये 3 मोड है। तो आपने जब भी कमांड कोई भी चलानी है, हर मोड के अपने-अपने जो हैं वो कमांड लाइन है। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि भई आप किस मोड पे बैठे हुए हो, ठीक है? क्योंकि हर एक मोड की अपनी कमांड लाइन, सही है जी। अब अगर मैंने बैक जाना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से उठ के इस वाले मोड पे नहीं जा सकता। मैंने पहले वापस दोबारा हैश वाले मोड पे जाना है और फिर वहाँ से मैं एग्ज़िट लूँगा। तो अगर मैंने यहाँ से निकलना है तो मैं कमांड क्या लिखूँगा EXIT तो ये कमांडें आपको आने वाले दिनों में आराम-आराम से याद भी होती जाएँगी, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर अगर कमांड आपको नहीं आ रही, याद नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन मार्क प्रेस करेंगे तो आपको वो सारी कमांड यहाँ पे बता देगा कि कौन-कौन सी कमांड है इस मोड पे लग सकती हैं, ठीक है? और अभी देखें मैं अभी बड़ा स्लोली-स्लोली इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि बिगिनर्स होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार पैकेट ट्रेसर के ऊपर होंगे, काम कर रहे होंगे या वो देख रहे होंगे। बाकी जो एक्सपर्ट लोग हैं वो बेशक मतलब आगे कर लें, फास्ट फॉरवर्ड कर लें, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो लोग बिगिनर हैं तो इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें क्योंकि वो बाद बाद में स्टक हो जाते हैं कि यार कमांड लग नहीं रही क्योंकि वो ठीक मोड पे नहीं लगा रहे होते। अच्छा जी।
अब एक बार दोबारा से शुरू करते हैं। इस मोड से भी निकलने की मैं कोशिश करता हूँ। एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है। और अगर मैं दोबारा एग्जिट करूंगा तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। करके देख लेते हैं, कोई उसमें मसला वाला। एग्जिट किया तो यहाँ पे बंद, ठीक है जी। अब दोबारा चलते हैं भाई। मैंने जो है वो अब कमांड जो है वो फिलहाल सबसे पहले आप असूल रखिएगा, जब भी स्विच आप ओपन करें या एक्सेस करें उसको, तो एक्सेस के भी तरीके होते हैं। मतलब फिर से कह रहा हूँ कि भाई थ्योरेटिकली वर्ड के ऊपर चलना शुरू कर दिया मैंने तो बहुत लंबी हो जाएगी बात। तो मैं डायरेक्टली बस प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ कि एक्सेस कैसे करते हैं, टेलनेट क्या होता है, एसएसएच क्या होता है, फलाना है ढिमकाना है। अगर आपकी कोई भी क्यूरी रहे, कोई भी आपको बात समझ में ना आए, तो आप कर दिया करें, ठीक है। मैसेज में कर दिया करें। मैं अगली वीडियो में प्रीवियसली कमेंट के जो क्यूरीज हुआ करेंगी वो पहले क्लियर करके फिर नेक्स्ट आगे चलेंगे, ठीक है। तो ताकि इस तरह से हम आसानी से आगे चलते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। इनेबल और शो, पहली कमांड कॉन्फ़िगरेशन को देखने की। ये कमांड आप लोग बेशक नोट डाउन कर लीजिए, शो रनिंग कॉन्फ़िग, ठीक है जी। तो दो तरीके हैं, या तो मैं इंटर के साथ जाऊं या फिर स्पेस के साथ प्रेस करूं, तो वो सारा। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको ताकि आसानी से नजर आ जाए। अच्छा जी। तो जब मैंने यहाँ पे कमांड चलाई शो रनिंग कॉन्फ़िग की, तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन उसने बता दी कि भाई 1080 बाइट की है, ये वर्जन है, फलान है ढिमकान है, ठीक है। स्पैनिंग ट्री फलान ढिमकान, आगे सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसने इंटरफेस फास्ट इथरनेट जो है वो नंबर बता रहा है कि भाई कितनी कितनी पोर्ट का ये स्विच है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो 24 यहाँ पे फास्ट इथरनेट है और दो इसकी गीगाबिट की पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपको नजर आ रही है, इंटरफेस वीलैन नो आईपी शट डाउन, ठीक है जी। और ये लाइन वीटीवाई क्या है, ये सारी कहानियां, ये इसके ऊपर वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा मैं। तो वीलैन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। वीलैन क्या होती है कि वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं इसको। और जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि स्विच क्या करती है कि ब्रॉडकास्ट के ऊपर जो है वो काम कर रही होती है, ठीक है। और यहाँ पे तो अब इस वक्त तो ये एज ए अनमैनेजेबल यूज हो रही है या एज ए हब यूज हो रही है, ठीक है जी। तो क्योंकि कॉन्फ़िगर नहीं हुई। अब मसला ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से मतलब ये तो टोटल 4-5 पीसी लगे। अगर इस नेटवर्क पे 400-500 पीसी होते, तो फिर प्रॉब्लम होती है कि अगर वो कॉन्फ़िगर नहीं हुए हैं, वो एक ही वीलैन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो वो कोलिजन डोमेन बना देते हैं, जिसकी वजह से नेटवर्क चॉप डाउन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो है वो वीलैन का कॉन्सेप्ट आया। हम अब देखेंगे कि इन 2 पीसीज़ को हम एक अलग वीलैन कॉन्फ़िगर करेंगे, उसमें डालेंगे, ठीक है। इन तीनों को अलग वीलैन में, तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो मतलब क्या है कि वीलैन, फॉर एग्जांपल मैं वीलैन 10 के नाम से एक वीलैन बनाता हूँ और इन 2 पीसी को उनमें डाल देता हूँ और वीलैन 20 में ये डाल देता हूँ। तो ये 10 वाले आपस में कम्युनिकेट करेंगे और 20 वाले ये आपस में करेंगे, लेकिन ये एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो ब्रॉडकास्ट रुक जाएगी, जिसकी वजह से नेटवर्क में जो है वो कोलिजन डोमेन जो है वो नहीं पैदा होगी, ठीक है। तो ये चीज़ करके भी हम देख सकते हैं। और यहाँ तक एक ओवरव्यू है, ठीक है। जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि लैपटॉप की बैटरी थोड़ी सी कम है और मैं कोशिश करता हूँ कि इसको इसी वीडियो में जो है वो कवर किया जाए। अच्छा जी, अभी तक फिलहाल वीलैन 1 हमारे पास है, तो एक वीलैन कॉन्फ़िगर कर लेते हैं हम। कॉन्फ़िगर टीम में गए, यहाँ पे कमांड चला लेता हूँ मैं, नो आईपी टू मैन और बेस्ट। अच्छा, ये इसलिए थी था क्योंकि वो बज़ दफ़ा गलत जो है वो कमांड लग जाती है। बार-बार ये डोमेन को लुकअप करने लग जाता है, टाइम ज़ाया होता है। अच्छा जी, वीलैन 10 इंटर, दैट्स इट, ठीक है जी। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे ना मोड इसका चेंज हो गया, कॉन्फ़िगर वीलैन हैश के नाम से आ गया। तो अब जो कमांडें लगेंगी वो वीलैन के अंदर लगेंगी। अगर मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाता हूँ तो सिर्फ यहाँ पे ये कमांड आ रही है, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगर टर्मिनल वाला मोड नहीं है, बल्कि वीलैन के अंदर हम चलेंगे, सही है जी। तो वीलैन 10 जो है उसको नाम भी आप दे सकते हैं, कोई भी इस तरह करके नाम, डेटा वाइज कुछ भी। तो बहरहाल अभी फिलहाल नहीं दे रहे, एग्जिट ले लेते हैं। यहाँ पे वीलैन 10 जो है वो बन गई है। देखने के लिए दोबारा हम शो में वाले मोड पे जाते हैं, शो वीलैंस। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि वीलैन यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन उसके अंदर अभी तक कोई पोर्ट जो है वो अभी तक है नहीं है। सारी की सारी पोर्टें जो हैं ये सारी वीलैन 1 डिफॉल्ट के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि फिजिकली यहाँ पे कौन कौन सी पोर्ट्स हैं जो कि कनेक्टेड करना चाह रहे हैं, डालना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे पोर्ट नंबर नहीं आ रहा, इसको मैं थोड़ा सा शो प्रेफरेंसेस, शो पोर्ट नंबर यहाँ से कर, ठीक है, ओके। तो ये पोर्ट नंबर आना शुरू हो गया यहाँ पे। अच्छा जी, पोर्ट नंबर 1 और 2 को मैं वीलैन 10 में डालना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो दो तरीके हैं, या तो मैं सिंगल सिंगल करके जो है वो इसको डाल सकता हूँ, या फिर रेंज की कमांड एक होती है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट सिंगल अगर डालनी है तो 0/1।
तो सिंगल पोर्ट पे जाएगा। लेकिन मैंने दोनों अगर ठीक एक साथ जानी इंटरफेस ब्रांच फास्ट इथरनेट 0/12 अगली कमांड होगी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ये वैसे ना भी लगाए कोई, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 पोर्ट डाउन होगी और उसके बाद आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है। इसको फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आप मतलब जल्दी आप हो जाएंगे। तो अब ये दोनों VLAN 10 में आ चुके हैं, ठीक है। अब हम एक नेटवर्क जो है वो इसको दे देते हैं, आईपी एड्रेसेस दे देते हैं। सबनेटिंग क्या है, आईपी एड्रेसेस या ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये प्लीज़ आप पढ़ लें। अगर किसी ने सीखनी हुई तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो अलग से बना दूंगा। मेरे पास 4-5 टूल हैं जो कि सबनेटिंग के बहुत ईजी हैं। अगर आपको मेरी समझ में आ रही है तो सबनेटिंग के ऊपर भी हम जो है वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा मैं पॉज लेता हूँ लैपटॉप को थोड़ा चार्ज करके, तो फिर यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा बहुत चार्ज हुआ है ये। असल में प्रॉब्लम ये है कि जो चार्जिंग वाला जैक है ना, उसी के साथ मेरी वो वायरलेस जो है वो माइक का जो ट्रांस रिसीवर है वो लगता है। तो इसका खैर मैं कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई हल निकाल दूंगा। जब तक मैंने बंद किया था तो यहाँ पे कुछ आईपी एड्रेसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। और आईपी एड्रेसेस कैसे दिए हैं, इस पीसी को डबल क्लिक करके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके, ठीक है, यहाँ पे ये आईपी एड्रेस दे दिया है इसको मैंने 10.10.10.10./24 का 255 सबनेट मास्क है। ये सबनेट मास्क क्या होता है, ये क्या चीज़ें होती हैं, मैं इस बहस में भी नहीं पढ़ना चाहता बिल्कुल भी। अच्छा, तो मैंने क्या किया था कि ये दो पीसी जो थे ये यहाँ पे वीलैन जो है वो 10 में थे, ठीक है। और ये वाले जो तीन थे ये वीलैन 20 में थे। तो मैंने कहा कि भाई ये जो वीलैन 10 वाले हैं ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन इनके साथ नहीं करेंगे, और ये आपस में करेंगे, ये इनमें नहीं करेंगे, ठीक है। वीलैन बनाने के बाद तो टेस्ट कर लेते हैं। मैं 10 वाले पीसी पे बैठ के CMT में जाके 11 वाले को पिंग करके देखता हूँ, ठीक है। तो पिंगेबल है, तो ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। और अगर मैं 20 के नेटवर्क के किसी पीसी को थोड़ा सा करके देखूं तो वो नहीं होना चाहिए। 20.20.20. ठीक है। तो ये 20 वाला पीसी जो है वो आ, ये वाला वीलैन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। सिमुलेशन में भी आप देख सकते हो, लेकिन पिंग ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर इनमें हम टेस्ट करना चाहें तो 20 वाला जो है, सॉरी, अच्छा जी, तो पिंग करें हम 20.20.20.11 को तो पिंगेबल है। और अगर हम 10 को करें तो भी पिंगेबल है। लेकिन अगर हम 10 के नेटवर्क पे जाएंगे तो वो कम्युनिकेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली वीलैंस का कॉन्सेप्ट था कि वीलैंस इसलिए बनाई जाती हैं ताकि डोमेन जो है वो कोलिजन डोमेन से बचा जा सके, और सिर्फ एक ही वीलैन के अंदर जो पीसी है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। ब्रॉडकास्ट जो ना हो, सही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भैया अलग अलग वीलैन आपस में कम्युनिकेट नहीं करती, तो हमने इनकी कम्युनिकेशन भी करवानी होती है। ये ऐसा तो नहीं है ना, फॉर एग्जांपल 4 डिपार्टमेंट है HR का, और इसी तरह से मैनेजर्स हैं या दूसरे हैं, तो उनके उनकी हर एक डिपार्टमेंट की अलग वीलैन चल रही है, तो वो आपस में पिंग नहीं हो रहे होते, वो भी हो रहे होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, फिर हमें लेयर 3 डिवाइस जो है वो चाहिए होती है यहाँ पे, जिसको IVR या फिर इंटर वीलैन राउटिंग कहा जाता है। अगली लैब में हम इंटर वीलैन राउटिंग जो है वो सीखेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ तक किसी का भी कोई सवाल हो तो प्लीज़ वो ज़रूर पूछे, और बेधड़क पूछे, कोई भी सवाल है। और बाकी एक दो कमेंट आए थे और उन दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक व्यूज़ मतलब ठीक है, एज एक्सपेक्टेड ठीक ही आ रहे हैं। बाकी देखते हैं कि जो लोग वीडियोस को देख रहे हैं उनको समझ में आ रही है, तो आप जो है वो साथ जुड़े रहें इंशाल्लाह। मज़ा आएगा इस सारी चीज़ पे। तो बहरहाल यहाँ तक वाइंड अप की तरफ चलते हैं, सही है। आई थिंक सो चीज़ें सारी आज की तो खैर क्लियर हो चुकी हैं। बाकी नेक्स्ट लैब में हम इंटर वीलैन राउटिंग की लैब जो है वो करेंगे, और बहुत जल्द जो है वो उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।